चलिए बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज मैंने क्वेश्चन ले रखा है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आने के बहुत चांसेस रखते हैं। साथ में ये वो एडजस्टमेंट्स के बारे में बात करता है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। इज दैट क्लियर? तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए ये क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन अपने आप में ही एक बड़ा कॉन्सेप्ट क्रिएट करते करते जाएगा। ठीक है ना? जैसे हमने बात किया था कि रिवॉल्यूशन के ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे, वो जब हम क्वेश्चन करेंगे उसके ऊपर धीरे धीरे बात करते जाएंगे। सब इसी में आ रहा है एक एक करके। ठीक है, लेट्स स्टार्ट विद दिस क्वेश्चन। X and Y are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2। तो उनका OR कितना हो गया? OR है 3:2। Their balance sheet as at 31st March 2018 was as follows। उनका जो बैलेंस शीट 31st मार्च को ये as follows है। रेंट है 13,000, क्रेडिटर्स है 20,000, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व है 5,600 और X का 50,000, Y का 60,000। वो थोड़ा मतलब प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया, इतना स्पेस नहीं होगा एग्जाम में। ठीक है, X का 50,000, Y का 60,000। ओके, फिर कैश दिया हुआ है, डेटर दिया हुआ है, लेस प्रोविजन दिया हुआ है। इसमें ना आप सबको एक चीज समझना पड़ेगा, ट्राई टू अंडरस्टैंड। यहां पर जो ये प्रोविजन दिया है ना, दिस इज नॉट डिडक्टिंग फ्रॉम डेटर। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या है? प्रेजेंटेशन है। सिर्फ और सिर्फ एक तरह का क्या है? प्रेजेंटेशन है। वेयर आज सन्ड्री डेटर से माइनस सिर्फ और सिर्फ कलेक्शन हो सकता है या फिर बैड डेट हो सकता है। मान लो कोई बैड डेट है तो वो किससे होगा? डेटर से माइनस होगा। समझ में आया? ओके, चलो, तो ये प्रोविजन दे रखा है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक दे रखा है 20,000 और प्रॉफिट एंड लॉस 4,000। ये प्रॉफिट एंड लॉस क्या होगा बताओ सर? ये ना डिस्ट्रीब्यूट होगा कहां? इन कैपिटल अकाउंट। वेरी गुड, ये कैपिटल अकाउंट में क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है, उसके बाद मशीनरी दिया हुआ है। ओके, ये वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व भी क्या होगा? डिस्ट्रीब्यूट होगा ना। क्यों? क्योंकि ये अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस है। चलो, अब से चालू होता है कहानी। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे एडमिट Z फॉर 1/6 शेयर। तो यहां पर 3:2 और यहां पर 1/6। तो हमको हमारा न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन नीचे कहीं दिया नहीं है। कोई बात नहीं। Z ब्रिंग्स 40,000 एज ए शेयर ऑफ कैपिटल। Z जो है अपने लिए कैपिटल लेकर आ रहा है 40,000, बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग एनी अमाउंट फॉर गुडविल। बट वो कोई किसी भी तरह का गुडविल नहीं ला सकता। तो मैं बता दूं, कोई नया पार्टनर गुडविल ना लाए ऐसा हो ही नहीं सकता। इज दैट क्लियर? ऐसा हो ही नहीं सकता कि नया पार्टनर गुडविल ना लाए, उसको लाना ही पड़ेगा। तो अगर ध्यान से सुनो, अगर क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन दिया है रिगार्डिंग गुडविल तो उस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। अगर क्वेश्चन कोई इंफॉर्मेशन, कोई मेथड, कोई हिंट दे रखा है टू कैलकुलेट गुडविल, देन वी विल कैलकुलेट द गुडविल लाइक दैट। इफ क्वेश्चन इज 100% साइलेंट अबाउट गुडविल, देन वी विल कैलकुलेट गुडविल बाय अप्लाइंग ए कॉन्सेप्ट नोन एज हिडन गुडविल। आप ये क्वेश्चन में देखेंगे, पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे पॉज करके, ये क्वेश्चन में गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं दिया है। यहां पर जो दिया है ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। तो ये हिडन गुडविल के कॉन्सेप्ट से कैलकुलेट करेंगे। जब करेंगे तब पढ़ेंगे, आप चिंता मत कीजिए। अब ये क्वेश्चन पे फिलहाल फोकस करते हैं। तो सीधा सा बात है, कैपिटल ला रहा है 40 बट कोई भी गुडविल नहीं ला पा रहा। आगे पढ़ते हैं। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपेंसेशन 3,000। क्लेम कितना हुआ है? 3,000। अच्छा, है कितना हमारे पास वर्कमैन कंपेंसेशन? 5,600। अच्छा, 5,600 में 3,000 तो क्लेम हो गया ना, बचा क्या? 2,600। ये 2,600 को क्या करेंगे?
डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये 2600 को क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, करेक्ट, समझे? ओके चलो, उसके बाद द टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹6,000, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंटिंग टू ₹6,000, मैं इसको कर रहा हूं होल्ड, पूरा क्वेश्चन पढ़ने के बाद इस पे जाएंगे, ठीक है। टू राइट ऑफ बैड डेट अमाउंट, सॉरी ये तो पढ़ लिए, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर, क्रेडिटर्स को कितना पे करना है, 2,000 ज्यादा पे करना है। अच्छा क्रेडिटर्स है कितना, 20,000, 2,000 ज्यादा पे करना है, तो हमारा जो लाइबिलिटी है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, सर ये तो इंक्रीज हो रहा है, तो क्या ये एक तरह का रिवैल्यूएशन का पार्ट है, हाँ ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है। क्या ये रिवैल्यूएशन का पार्ट था, हाँ ये रिवैल्यूएशन का पार्ट था। क्या ये रिवैल्यूएशन का पार्ट है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, कुछ कैपिटल का पार्ट है, और ये तो 100% कैपिटल का ही पार्ट है, ठीक है, ओके। उसके बाद बोल रहे देयर बीइंग ए क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, ऐसा क्लेम आया है, क्लेम फॉर डैमेजेस, इस तरह का लाइबिलिटी हमारे बैलेंस शीट में ऑलरेडी प्रिवेल नहीं करता था। क्लेम अगेंस्ट द फर्म फॉर डैमेजेस, क्लेम फॉर डैमेजेस, इस तरीके का कोई भी लाइबिलिटी हमारे फर्म में एग्जिस्ट नहीं करता था, तो लाइबिलिटीज टू द एक्सटेंट ऑफ 2,000 शुड बी क्रिएटेड। तो अभी हम क्या करेंगे, लाइबिलिटीज क्रिएट करेंगे। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पहले तो कोई लाइबिलिटी था नहीं, अब लाइबिलिटी है, तो अगर हम इधर लिख देंगे क्लेम फॉर डैमेजेस और यहाँ पर लिख देंगे 2,000 न्यू बैलेंस शीट में, तो ये क्या करेक्ट होगा, हाँ करेक्ट होगा, बट इसके लिए इसको रिवैल्यूएशन में लेना पड़ेगा, और क्या लेना पड़ेगा, एज ए अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। क्या लेना पड़ेगा, एज ए अनरिकॉर्डेड, पहले रिकॉर्ड नहीं था, अब रिकॉर्ड करने, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी जहां जाता है वहां उस तरफ का क्वेश्चन होगा, सोल्यूशन होगा। बट ये सब चीजें आप सबको तभी इजीली समझ में आ रहा होगा जब आप पहले के सारे क्लासेस सिंसियरली करते होंगे और नए क्लास करने से पहले रिवीजन करते होंगे। इज दैट क्लियर? चलो, तो ये भी हमारा रिवैल्यूएशन का पार्ट है, ठीक है, और ये रिवैल्यूएशन का पार्ट के साथ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। Outstanding rent to be brought down to 11,200. Outstanding rent to be brought down to 11,800. बट हाँ यहाँ पर आउटस्टैंडिंग रेंट है, तो ये आउटस्टैंडिंग रेंट कितना है, 13,000, और ये कितना बोल रहा है, तो आपको क्या देखना है, 2 है कि बाय है, मैंने बताया था 2 है तो डिफरेंस, वेरी गुड, और बाय है तो डायरेक्ट, तो 2 है तो डिफरेंस निकालेंगे, किसका कितना दिया हुआ है, 13,000, अब 13,000 माइनस 11,200, तो कितना आ रहा है, तो ये आ रहा है 1,800। अब बताओ 13,000 से 11,1200 करने, तो डिक्रीज हो रहा है कि इंक्रीज, डिक्रीज हो रहा है, और कितना डिक्रीज हो रहा है, 1,800, तो ये 1,800 कहां पर जाएगा, रिवैल्यूएशन में जाएगा। इज दैट क्लियर? इट्स गुड बिट, अच्छा बिट है। इस तरीके के बिट देखो, मेजोरिटी बिट ना इसी में कवर हो जा रहे हैं, जितना टफ बिट्स है, ठीक है, ओके, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। गुडविल इज वैल्यूड एट, यहां देखो गुडविल का इंफॉर्मेशन दे रखा है ना, ये देखो, थोड़ा जूम कर लेता हूं, हाँ चलो, ये बोल रहा है गुडविल इज वैल्यूड एट 1.5 year परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000। ये इतना ही गुडविल है, ये गुडविल का तरीका बता रखा है। वो क्या बोल रहा है, याद करो चैप्टर हमारा गुडविल वैल्यूएशन, वहां पर था एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये एवरेज प्रॉफिट मेथड बोल रहा है, बट ये तरीका बता रहा है। क्या तरीका बता रहा है, गुडविल जो है ये मैंने बता रहा, वो बता रहा, गुडविल इज मतलब इक्वल्स टू वैल्यूड एट 1.5 year परचेस, मतलब 1.5 year परचेस, 1.5 year परचेस, तो 1.5 मतलब 2 1 2 प्लस 1 3, तो 3/2 ऐसे करो, तो ये 3/2 ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ऑफ मतलब तो पता ही होगा बॉडमास रूल, ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ओके, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ये बोल रहा है, मैं नहीं बोल रहा, ऑफ लास्ट 3 year, एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000, जो आए क्या होगा, ये गुडविल होगा।
अब एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो दिया होगा प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर में 10, 20, 30, तो क्या करेंगे 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 बाय 3, क्या करेंगे ऐड करेंगे और क्या करेंगे, तो ये आ रहा है हमारा 20,000, तो यहाँ पर 3/2 इंटू 20,000 माइनस 12,000, तो ये कितना हो रहा है 3/2 इंटू 8,000, 8 मतलब 4, ये 4,000 इंटू 3 इट्स 12,000, ये 12,000 क्या है हमारा गुडविल है, ये 12,000 क्या है हमारा गुडविल है। बट मार्क इट वेरी 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 इंपॉर्टेंट कि क्या ये गुडविल वो गुडविल है जो पार्टनर लेकर आ रहा है, द आंसर इज नो, दिस इज द गुडविल फॉर द फर्म। अब गुडविल वाले चैप्टर में जाकर फिर से देखिए, जब भी गुडविल निकालते थे वहां पर बोलते थे गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, तो ये भी क्या है हमारा, ये भी है गुडविल ऑफ द फर्म। फिर अगर हमको जेड शेयर निकालना हो तो जेड शेयर का जो भी शेयर है, मतलब उसका शेयर था ना कुछ 1/6, अरे ये नहीं, ये तो 1.5 ईयर परचेस, तो ये अलग चीज है, ये तो ये है गुडविल निकालने के लिए, उसका शेयर कितना है 1/6, तो 1/6 इंटू 12,000, ये कितना है 2,000 है। फिर ये 2,000 को आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैपिटल अकाउंट में बांट दीजिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये 2,000 डिस्ट्रीब्यूट होगा ना कि 12,000, इज दैट क्लियर, क्योंकि ये जेड शेयर है। ओके, पहला चीज। दूसरा चीज, क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल है, क्या ये कैश में ला रहा है कि नॉन कैश है, सर क्वेश्चन तो कुछ इंफॉर्मेशन दिया नहीं, कैसे नहीं दिया, बोल रहा है ना ही इज अनेबल टू ब्रिंग, कुछ ला ही नहीं पा रहा, तो कैश में कैसे ला रहा होगा, आप बोल रहे हैं ये कैश में नहीं है, ये क्या है नॉन कैश है, तो ट्रीटमेंट कैसे होगा, करंट अकाउंट से होगा, किससे होगा, करंट अकाउंट से, इज दैट क्लियर। तो ये सारी चीजें हम कहीं ना कहीं हम पिछले क्लासेस में पढ़े आ रहे हैं, बट वो सबको एक्यूमुलेट करके हम एक जगह पर डाल रहे हैं, तो इससे हमको क्या मिल रहा है, मदद मिल रहा है सारे चैप्टर्स को, बड़े बड़े क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए, इज दैट क्लियर। ओके, अब कुछ तो बचा नहीं, तो हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, वेट, अरे यार, क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, एक बार मिटा दे, ठीक है, चलो, तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। आप सबको क्वेश्चन समझ में आया, मैं क्वेश्चन का 70% ऑफ द पार्ट तो करा ही दिया, कुछ बचा ही नहीं है ना। अब जो छोटे मोटे चीज बचे उसको, और हाँ एक हमने होल्डिंग में रखा था, होल्ड कर रखा था कि इसको करेंगे बाद में, और वो क्या है, ये राइट ऑफ बैड डेट वाला। ओके, क्वेश्चन को कितने स्टेप्स में करते हैं बेटे लोग, कितने स्टेप्स में, 4, पहला रेशियो, फिर रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, पहला रेशियो, फिर रिवैल्यूएशन, फिर कैपिटल, फिर बैलेंस शीट, वेरी गुड। तो उसी के साथ हम क्या स्टार्ट कर देते, फॉर्मेट ड्रॉ करना स्टार्ट कर देते, ठीक है। आप सबको भी पता ही है फॉर्मेट कैसे होता है। अच्छा, मांग क्या रहा है, कुछ बोल रहा है क्या, नहीं बोल रहा है, तो यहां पर ना क्वेश्चन थोड़ा सा मिसिंग है, तो मान लो ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं, प्रिपेयर रिवैल्यूएशन, कैपिटल, बैलेंस शीट, ठीक है, 3 चीज बनाने बोल रहा है। ओके, बना देंगे, उसमें क्या है। ओके, तो लेट्स स्टार्ट विथ रिवैल्यूएशन। सबसे पहले रिवैल्यूएशन करेंगे, ओके, फिर उसके बाद कैपिटल अकाउंट, वेरी गुड, तीन पार्टनर्स है XYZ, तो 3 कॉलम बनेंगे, 2 ओल्ड कॉलम, 2 ओल्ड पार्टनर्स के लिए और एक न्यू पार्टनर्स के लिए। चलो, ठीक है, फिर यहां पर आ जाता है हमारा बैलेंस शीट, है ना। ओके, एक क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट, मैं बोल रहा हूं इससे इंपॉर्टेंट कुछ भी नहीं हो सकता, वो है वर्किंग नोट। ये क्वेश्चन में अगर वर्किंग नोट सही से नहीं बनाए ना, क्वेश्चन में आपको वैल्यू नहीं दिया जाएगा। मान लो इट विल बी कमिंग फॉर 8 मार्क्स, तो ये 8 में से पूरा क्वेश्चन भी कर रहे हैं लेकिन वर्किंग नोट सही से नहीं कर रहे, तो कहीं ना कहीं आपको 5 या फिर 6, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, क्रेडिट और यहां पर डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। तो आप देखेंगे हमेशा कि कहीं ना कहीं हमारा फॉर्मेट क्रिएट करने में, ड्रॉ करने में भी समय जाता है। आप लोग एग्जाम में सिर्फ सोल्यूशन पे कंसंट्रेट करते हैं, फॉर्मेट में कंसंट्रेट ही नहीं करते। तो आप सबको लगता है फॉर्मेट ही तो आता है, बट इट कंज्यूम टाइम, ये समय लेता है, ये चीज का रियलाइजेशन आपको नहीं हो पाता। ठीक है ना। चलो, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, पर्टिकुलर्स एक्स वाई जेड, और यहां पर बैलेंस शीट आज ऑन 1 अप्रैल 2000 कुछ था, आप उधर से देख लीजिएगा। ठीक है, ये है लाइबिलिटी, ये है हमारा एसेट। ठीक है, और फिर आ जाता है हमारे वर्किंग, थोड़ा नीचे बना देते हैं, ये आ जाता है हमारा वर्किंग नोट। ठीक है ना। अब ये देखो, सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे हम? सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम रेशियो से। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में कुछ इंफॉर्मेशन नहीं दिया, एक ओआर दिया हुआ है, सिर्फ ओआर एक दिया हुआ है 3:2, और जेड एज ए पार्टनर एडमिट हो रहा है फॉर 1/6। ठीक है, ओके। तो सिमिलरली हम क्या लिखेंगे इधर? कैलकुलेशन, वर्किंग नोट 1, कैलकुलेशन ऑफ न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो, न्यू एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। अब यहां पर जो ओआर है हमारा वो कितना है? 3:2, जो कि एक्स वाई का है। जेड एडमिट बाय फॉर 1/6, तो 1 - 1/6 इट बिकम्स 5/6। इज दैट क्लियर? फिर न्यू रेशियो में क्या करेंगे? x इक्वल्स टू, उसका ओल्ड रेशियो कितना था? 3/5, तो यहां पर क्या लिखेंगे? 3/5 इंटू 5/6, और y का क्या लिखेंगे? 2/5 इंटू 5/6, और z का जो रेशियो है 1/6 तो है ही, 1/6। यहां पर देखो 5 3 जा 15/30, 10/30, और मैच करवाने के लिए, डिनोमिनेटर मैच करने के लिए इंटू 5 करना पड़ेगा, ऊपर नीचे दोनों, तभी जाकर ना यहाँ पर 30 आएगा और इधर 5 आ रहा है। तो आप न्यू रेशियो देखिए, वो आ रहा है 15:10:5, और तीनों किस में कटेगा? तीनों 5 में कटेंगे, तो ये 3:2:1। तो आपका जो न्यू रेशियो है वो क्या है? 3:2:1। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके। फिर कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशियो, वो क्या है? SR इक्वल्स टू OR माइनस NR, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। और x का बात करें, ओल्ड रेशियो क्या है उसका? 3/5, और माइनस आया कितना? न्यू रेशियो 3/6। और सिमिलरली y का बात करें तो क्या होगा? 2/5 माइनस 2/6, तो ये 30, 6 3 जा 18, 5 3 जा 15, माइनस ये, तो 3/30, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10, तो ये 30, तो ये 2/30। सिमिलरली हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा 3:2। ये कितना हो जाएगा? 3:2। ठीक है, ठीक है। अब बोलेंगे सर हमारा तो 3/30 आ रहा है, 2/30 आ रहा है, अब 3:2 लिख रहे हैं, ये क्यों? ऐसा इस तरीके से क्यों लिखा जा रहा है? मतलब नीचे को कंसीडर क्यों नहीं किया जा रहा? देखो बेटा, कंसीडर तो कर रहे हैं हम लोग, कंसीडरेशन तो है, बट इसका ना थोड़ा सा लॉजिक है और मैथमेटिकली करेक्ट है। ये 3:2 सैक्रिफाइसिंग रेशियो जब हम लोग गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट करते, कौन से गुडविल में डिस्ट्रीब्यूट करते? गुडविल ऑफ द पार्टनर और टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। बताओ, गुडविल ऑफ द पार्टनर की टोटल गुडविल? तो ये गुडविल ऑफ द पार्टनर का होता है, ये वाला गुडविल ऑफ द पार्टनर। ये जो 30 है ना, इट डिनोट्स द टोटल गुडविल ऑफ द फर्म।
आप जैसे 3:2 में गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वैसे ही डिस्ट्रीब्यूट कीजिए 3/5 2/5 करके। बट आप अगर ये टोटल गुडविल यार जस्ट फॉर नॉलेज है, एक्स्ट्रा नॉलेज है और कुछ भी नहीं, टोटल गुडविल इंटू 3/30 करेंगे ना तो वही आंसर आएगा जो 3/5 पार्टनर का लेकर कर रहे हैं। आप ट्राई कीजिएगा, आएगा जरूर। इज दैट क्लियर? ओके चलो, तो ये हो गया हमारा रेशियो। अब बात करते हैं हम किसके बारे में? रिवैल्यूएशन के बारे में। एक एक करके बात करेंगे। ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट 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 है। पार्ट मतलब 4 बिट्स आने वाले हैं, है कि नहीं? ओके, जिसमें से एक क्या है? होल्ड में। तो पहले हम क्या ये तीनों बिट कर ले, जो इजी चीज है वो उसको कर लेते हैं ना। तो पहले तीनों रिवैल्यूएशन कर देते, फिर आगे का बढ़ेंगे। ये क्या है? क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर मतलब ज्यादा पे करना है। किसको? क्रेडिटर्स को। अब क्रेडिटर्स कौन है हमारे बुक्स में? ये देखो लिखा है क्रेडिटर, और हमारे बुक्स में कौन है? ये हमारे बुक्स में ये 20,000। हमारे बुक्स में कौन है? ये 20,000। तो 20,000 को और 2,000 ज्यादा करना है, तो ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी। अब ये इंक्रीज इन लाइबिलिटी किधर आएगा? इस तरफ आएगा। रिवॉल्यूशन का फॉर्मेट बड़े दिमाग में होना चाहिए। तो ये हो गया हमारा क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है, 2000। नाउ दिस इज द बार 11:30 12 क्लास के तरफ से 1 घंटे 1 आवर से उमा में आप तो किन दी छे आपने सुबह से लोग पठे पहले घर दे दे पहले मतलब से ट्रैफिक एटू किन दी उद्दी दिन। अब ठीक है, आस्ते ठीक है ठीक है, उद्दी दिन गुरु आने को पड़िबो सुबह से घरे 6 नंबर पे पहुंच जाए। दैट्स कर दो, ठीक है। चलो, क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2000 मोर, हो गया ये बिट। ओके, then come to there being a claim against the firm for damages liabilities to the extent of 2000 should be created. There being a claim against the firm for damages, claim for damages है, claim for damages है। इसका मतलब क्या है? claim for damages मतलब ये एक तरह का लाइबिलिटी है जो हमारे बुक्स में पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तो ये एक तरह का क्या है हमारे लिए? ये एक तरह का है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, जैसे कि मैंने बताया है। तो यहां पर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का ट्रीटमेंट कर देते हैं टू आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। दिस इज द मोस्ट एप्रोप्रिएट टर्म, आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस। कितना है ये आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस? ये आउटस्टैंडिंग क्लेम फॉर डैमेजेस है तुम्हारा 2000, ज्यादा नहीं है 2000। अब आ जाए आउटस्टैंडिंग रेंट बीइंग ब्रॉट डाउन मतलब डिक्रीज, और आउटस्टैंडिंग क्या होता है हमें से? लाइबिलिटी, तो डिक्रीज इन लाइबिलिटी। तो यहां आ जाएंगे हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट। और अगर आप देखेंगे पहले ये ब्रॉट डाउन 2 है, 2 मतलब डिफरेंस। पहले कितना था? पहले था 13,000, अब कितना है? 11,200। तो डिक्रीज कितना हुआ? माइनस करेंगे, आंसर आ रहा है, और आंसर है हमारा 1800। लेट्स मूव ऑन टू द मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट, और ये बैड डेट इसको लिख दो, वेरी 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 इंपोर्टेंट, बहुत इंपोर्टेंट है। और अब हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं, ठीक है। मैं एक आपको बात बताता हूं। सबसे पहले ना आप ये दोनों को देखिए, 5 मिनट देखिए सिर्फ, और इसे फील कीजिए कि दोनों है क्या। एक है डेटर 80,000, दूसरा है प्रोविजन 4,000। देखते रहिए और फील करते रहिए कि है क्या ये। सर, डेटर जो होता है ये वो अमाउंट है जो हम अपने कस्टमर्स, जिनको हमने उधार में सामान बेचा था, ऑन क्रेडिट बेचा था, उनसे हमको पैसे लेने को है। ओके सर, मतलब हमको अभी मार्केट से 80,000 लेने को है, ये वो बता रही। इसको देखकर ये इंफॉर्मेशन मिल रहा है कि मार्केट से 80,000 लेने को है। अब हमको ऐसा लग रहा है कि मार्केट से 80,000 में से 4,000 नहीं आने के पॉसिबिलिटीज है। क्या है? पॉसिबिलिटीज है।
और ये क्या है? प्रोविजन। ये प्रोविजन क्या है? पार्ट ऑफ प्रॉफिट सेट असाइड टू मीट लाइबिलिटीज, फ्यूचर कंटिंजेंट लाइबिलिटी। मतलब फ्यूचर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो जाए, और प्रॉब्लम को रिकवर करने के लिए ये प्रोविजन बनाए गए हैं। ये प्रोविजन क्या है? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये इसलिए बनाए गए हैं, कल को कोई इंसान अगर पैसा नहीं दिया तो उसका जो लॉस है, ये लॉस हम इससे रिकवर करेंगे। इज दैट क्लियर? समझ में आया कि नहीं आया? ओके सर, समझ में आया। तो फिर ये प्रोविजन जो बनाया गया, ये बैड डेट को रिकवर करने के लिए बनाया गया है। हाँ सर, रिकवर करने के लिए बनाया गया है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट क्या है, वही मैं पूछ रहा हूं। ये बैड डेट जो है वो किससे माइनस होता है? देखो, प्रोविजन तो लाइबिलिटी है, 3 आइटम है हमारे पास, वाह, प्रोविजन, डेटर और एक बैड डेट। मैं बता, प्रोविजन लाइबिलिटीज है और डेटर एसेट है, और ये बैड डेट ना एसेट है ना लाइबिलिटी, ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस है तो ये P&L में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, है ना। अब मैं बताता हूं कि इसका होता क्या है, एक्चुअल में करना क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा जो बैड डेट हो गया वो कितना का हो गया? 6000 का, जबकि डेटर 80 है, प्रोविजन 4 है, याद रखना। चलो, ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट, ये नंबर 2। इज दैट क्लियर? इसमें क्या करना है ट्रीटमेंट ऑफ बैड डेट में? समझो पहले, ये डेटर है, बैड डेट हुआ, ये 80,000 है, और ये बैड डेट माइनस हुआ, क्योंकि बैड डेट किससे माइनस होता है? आएगा ही नहीं, तो डेटर को 100% माइनस करना है। 6000, तो डेटर कितना बचा? 74,000। ये एक ट्रीटमेंट है, ठीक है। अभी जो बैड डेट, ये बैड डेट है क्या? बैड डेट है क्या? ये बैड डेट क्या है? बैड डेट एक्सपेंस है, तो ये एक्सपेंस किस में जाएगा? P&L में जाएगा, मतलब प्रॉफिट से माइनस होगा। ओके, बट प्रॉफिट का हमने ऑलरेडी 2 टुकड़ा कर रखा है, एक प्रॉफिट कर रखा है और एक प्रोविजन कर रखा है। तो ये जो बैड डेट है, सबसे पहले प्रोविजन में जाएगा। प्रोविजन कितने का है? 4000 का है, बट हमारा बैड डेट कितना है? 6 है। तो क्या ये बैड डेट 6 हो सकता है क्या? क्या ये बैड डेट 6 हो सकता है क्या? हाँ, बैड डेट 6 हो सकता है, प्रोविजन 4 है, तो ये एडजस्ट कितना होगा? सिर्फ ये एडजस्ट होगा 4000, तो यहां पर 0। अब बाकी का 2000 किधर जाएगा? इधर जाएगा। बाकी का 2000 किधर जाएगा? इधर जाएगा। तो ये हमारा क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये एक पूरा तरीका है बैड डेट का कैलकुलेशन। इसको मैं अभी जर्नल में बताता हूं, इसको मैं अभी जर्नल में बताता हूं, ठीक है। सबसे पहले हमारा क्या हुआ? बैड डेट हुआ। तो बैड डेट होने से डेटर डिक्रीज हो जाएगा ना, तो ये हो गया हमारा डेटर, सॉरी, ये हो गया हमारा बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर, डेटर से माइनस हुआ, ठीक है। कितना? 6000, 6000। ओके, नरेशन आप खुद देख लीजिएगा। अब ये बैड डेट जो है ये नीचे आएगा, टू बैड डेट, है ना, बैड डेट जाएगा 6000। अभी 6000 में से 4000 तो प्रोविजन के साथ सेट ऑफ हो रहा है, प्रोविजन के साथ सेट ऑफ हो रहा है। कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। ये जो 2000 है, ये 2000 किधर जाएगा? ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। अब मैं एक चीज बताता हूं, बड़े ध्यान से सुनिए। क्लास 11 में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर। क्या पढ़ा था? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर पढ़ा था। और रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में क्या पढ़ा था कि एरर को रेक्टिफाई 3 स्टेज में कर सकते हैं, बिफोर P&L, बिफोर फाइनल अकाउंट, ऑन द डेट ऑफ फाइनल अकाउंट, आफ्टर फाइनल अकाउंट। और फाइनल अकाउंट के बाद अगर हम रेक्टिफिकेशन करते हैं तो जितने नॉमिनल अकाउंट्स है उन सबको हमको क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट लिखना पड़ेगा। क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स। तो मेरे को याद नहीं है तब मैंने बताया था कि नहीं बताया था, तो मैं आज बता दूं, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स का दूसरा नाम है रिवैल्यूएशन।
प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट्स का दूसरा नाम क्या है? रीवैल्यूएशन है। तो यहां पर पी एंड एल के जगह आप क्या लिखेंगे? रीवैल्यूएशन लिखेंगे। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड्स हियर। समझ में आए? मतलब पी एंड एल के जगह रिवैल्यूएशन बनाएंगे। क्यों? क्योंकि रिवैल्यूएशन एक तरह का नॉमिनल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है, और पी एंड एल अभी बना नहीं सकते ऑन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर के बिगिनिंग में कर नहीं सकते। दो एंड बैड डेट कब हुआ होगा? लास्ट ईयर में हुआ होगा। इट इज ए एरर जो लास्ट ईयर में रेक्टिफाई नहीं किया गया, अभी रेक्टिफाई करेंगे। तो पिछले साल का अभी रेक्टिफिकेशन करेंगे तो पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस को हिट करेगा, और पिछले साल का प्रॉफिट एंड लॉस तो ऑलरेडी हो चुका है, तो अभी प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट बनाना पड़ेगा, और यही एडजस्टमेंट्स को तो रिवैल्यूएशन बोलते हैं। ठीक है, तो कभी भी एमसीक्यूज में क्वेश्चन है, याद रखिएगा द सेकेंड नेम, और यू कैन से पीएल एडजस्टमेंट इज नोन एज रिवैल्यूएशन, और रिवैल्यूएशन इज आल्सो नोन एज आल्सो कॉल्ड एज प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, ओके। अब मैं सिर्फ अगर बताऊं तो अगर हम इधर ऐसे रफली रिवैल्यूएशन बनाएं तो रिवैल्यूएशन इधर कौन सा साइड में आ रहा है? डेबिट साइड। इसके भी डेबिट साइड में आएगा, है ना। और क्रेडिट में क्या है? टू बैड डेट है, तो इधर जाएगा टू बैड डेट 2000। इज दैट क्लियर? क्योंकि 2000 ही है रिवैल्यूएशन में। चलो, तो आई थिंक इसी के साथ हमारा रिवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी खत्म होता है, और रिवैल्यूएशन को करते हैं टैली। तो ये आ जाएगा हमारा टू बैड डेट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और बहुत अच्छे तरीके से भी इसको समझाया गया है। तो ये 6000 आ रहा है टोटल, तो जाहिर सा बात है इधर भी 6000 आएगा, और बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बाय लॉस। और ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा? एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट होकर कितना होगा? 6000 माइनस 1800, देन द आंसर इज 4200। दिस 4200 विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो। विच रेशियो? ओल्ड रेशियो। और ये ओल्ड रेशियो क्या है? 4200, अरे यार 4200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये अरे 4200 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5, ये आ रहा है 2520, और ये आ रहा है 1680। एक आ रहा है 2520 और एक आ रहा है 1680। इज दैट क्लियर? तो इसी के साथ रिवॉल्यूशन होता है कंप्लीट। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। नहीं आया है तो वीडियो को पीछे कीजिए, वापस से रिवॉल्यूशन देखिए, बट पूरा क्वेश्चन होने के बाद। पूरे क्वेश्चन को अभी करने दीजिए, सॉल्व होने दीजिए, फिर जो जो पार्ट नहीं समझ में आया आप उसको वो पार्ट में लाकर वापस से देखिए, बट देखिए जरूर, बिकॉज दिस इज द मोस्ट एक्सपेक्टेड बिट जो एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, चलो अब आ जाता है हम कैपिटल अकाउंट पे। आज यू नो कैपिटल अकाउंट के 4 स्टेप्स है। पहले ब्रॉट डाउन और नया पार्टनर का कैपिटल, फिर गुडविल, फिर सारे के सारे रिजर्व्स, फिर कैरिड डाउन। जैसे बोला गया था वैसे ही करेंगे। तो स्टेप 1 सबसे पहले ब्रॉट डाउन करेंगे। तो हम यहां पर लिख रहे हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में देखिए कितना है हमारा, x 50 है और ये 60 है। तो हम यहां पर लिख देंगे 50 है और 60 है। ठीक है, और नया पार्टनर कैपिटल लेकर आ रहा है, तो कैश कितना लेकर आ रहा है? Z ब्रिंग 40,000 एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल। तो कितना लेकर आ रहे हैं? 40,000। बेस्ट है, तो यहां पर 40,000 लिख देंगे। ठीक है ना? इज दैट क्लियर? ओके। उसके बाद कैपिटल अकाउंट के 4 स्टेप्स थे, ब्रॉट डाउन और कैपिटल, फिर गुडविल। अब गुडविल के ऊपर जाएंगे। ओके, तो गुडविल के लिए तो हमको कैलकुलेशंस करना पड़ेगा बिट 6 में, और तो बिट 6 अभी वर्किंग नोट में करेंगे। और वर्किंग नोट पे मूव ऑन हो जाए। बोलेंगे सर इतना बनाना पड़ेगा? हाँ जी बनाना पड़ेगा। तो तीसरा क्या है? वैल्यूएशन ऑफ Z शेयर ऑफ गुडविल। तो ये क्या हो जाएगा? टोटल गुडविल ऑफ द फर्म। और क्वेश्चन क्या बोल रखा था? देखो यहां पर क्वेश्चन क्या बोल रखा है। क्वेश्चन बोल रखा है 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस 12,000। 1.5 year परचेज, ये तो बता चुका मैं, फिर से बता रहा हूं। 1.5 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 year लेस मतलब माइनस, और ये बस यही तो है क्वेश्चन। गुडविल इज इक्वल टू 1.5, अरे यार 1.5 ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस 12,000। तो हम ना एवरेज प्रॉफिट को अलग से निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा, कितना था 3 ईयर का,
3 साल का प्रॉफिट है ना, 10, 20 और इधर 30। तो ये आ गया हमारा 10,000 प्लस 20,000 प्लस 30,000 डिवाइडेड बाय 3, ये आ रहा है हमारा 20,000। और फिर इसको नेक्स्ट फॉरवर्ड करेंगे तो टोटल गुडविल इज इक्वल टू, अब सीधे डायरेक्टली सॉल्व कर सकते, 2 इंटू 1 2 3, 3/2 इंटू एवरेज प्रॉफिट कितना है 20,000 माइनस 12,000, तो ये हो जाएगा हमारा 3/2 इंटू 8,000, फिर ये 4 में कटेंगे तो ये हो जाएगा 12,000। 12,000 क्या है टोटल गुडविल है। नाउ यू नीड टू कैलकुलेट जेड शेयर ऑफ गुडविल। तो जेड शेयर कितना है, जेड शेयर है 1/6 इंटू 12,000, तो ये कितना हो रहा है 2,000, ये आ गया हमारा 2,000। इज दैट क्लियर? ये कितना आया हमारा 2,000। इज दैट क्लियर? ये कितना है हमारा 2,000 आया। आज मेरे को सर्दी हो गया है, थोड़ा तबीयत भी खराब है। चलो 2,000 डन है। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो 2,000 है ये डिस्ट्रीब्यूट किस में होगा सर? ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। वेरी गुड। क्या ये कैश है? नहीं सर ये कैश नहीं। क्या ये नॉन कैश है? हाँ सर नॉन कैश है। तो ये बताओ क्या ये प्रीमियम फॉर गुडविल है? नो सर, ये है हमारा करंट अकाउंट। तो एंट्री पास करेंगे, क्या एंट्री होगा? जेड्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ओके, और ये कितना है 2,000 है, और 3:2 में डिवाइड करेंगे, इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा है हमारा 1200, ये आ रहा है हमारा 800। सिमिलरली इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय करेंट अकाउंट लिखकर, बाय सीज करेंट अकाउंट, it is 1800, sorry it is 1200 and it is 800। ठीक है, it is 1200 and it is 800, वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसी के साथ हमारा दूसरा भी हो गया। तीसरा क्या? हर तरह का रिजर्व से एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एंड लॉस से। तो सबसे पहले तो ऊपर वाले ऊपर देखते रहना, क्योंकि यहाँ ऊपर देखोगे फिर ऊपर क्वेश्चन है। तो ऊपर तो ये लॉस अकाउंट है, सबसे पहले ये लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। किधर है? राइट साइड था, तो लेफ्ट साइड आएगा। इधर लिखेंगे टू रीवैल्यूएशन, ब्रैकेट में लिखेंगे लॉस। कितना लिखेंगे? 2520 ये हो गया हमारा 2520 सॉरी, इट इज 2520 और ये है 1680, ये है 1680, ये क्या है 1680। ओके, उसके बाद हम आ जाते हैं वापस से अपने बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड देखो, रीवैल्यूएशन दिया है, ओके। कैन यू जस्ट वेट फॉर 1 मिनट, क्वेश्चन में कुछ नहीं, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है बेटा? 5,600। ओके, अब देखो क्लेम कितना है 3,000, तो इधर से माइनस करेंगे 3, बचा कितना 2,600, इसी को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ओके, लास्ट क्लास में बताया गया था, अभी बताया गया है 2,600। तो 2,600 बचा है, लेफ्ट में है, राइट में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो ये हो गया हमारा बाय वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, और ये 2,600 इंटू 3/5, तो ये हो जाएगा हमारा 1560, और ये 2,600 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 5, ये आ रहा है हमारा 1040। ये 1040 प्लस 1560, तो ये हो गया हमारा 2600। ठीक है, ओके। इसी के साथ 2600 और क्या बचा? इसी के साथ बचा हमारा एक P&L कितना है 4,000। P&L कितना है 4,000, तो 4,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे यहां पर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो 4,000 इंटू 3 डिवाइडेड बाय 5, तो ये आ रहा हमारा 2400 माइनस 4,000, ये आ रहा हमारा 1600। इसी के साथ हमारा सब कुछ खत्म होता है। और अभी क्या करेंगे? कैरी डाउन बनाएंगे टू बैलेंस
कैरिड डाउन। सबसे पहले टोटल निकालते हैं, देखो इसका तो 40,000 है, तो इधर भी जाहिर सा बात है 40,000 आएगा, तो इसका कुछ तो है नहीं इधर, तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 40,000। नाउ हियर यू गिव अप ए टोटल 60,000 प्लस 800 प्लस 1040, तो ये हो जाता है हमारा 61840। तो जाहिर सा बात है इधर भी 61840 आना चाहिए, बट आ कितना रहा है देखते हैं, -1680 माइनस 1600, तो ये आ रहा हमारा 58560। क्या है? 58560। वेरी गुड। फिर यहाँ पर 50,000 प्लस 1200 प्लस 1560, तो ये आ रहा है हमारा 52760। तो इधर भी कितना आना चाहिए, 52760 माइनस 2520 माइनस 2400। तो इसी के साथ हमारा कैपिटल अकाउंट होता है कंप्लीट। 87840 क्या हुआ, 87840 कंप्लीट, कैपिटल अकाउंट कंप्लीट। अब बचा क्या, बचा क्या, बैलेंस शीट। इसमें ये क्वेश्चन में थोड़ा सा आप कॉन्सेंट्रेट होइएगा, क्योंकि याद रखना पड़ेगा कि क्वेश्चन में कुछ अनरिकॉर्डेड चीजें थे, रिवॉल्यूशन में कुछ अनरिकॉर्डेड आइटम्स आए हुए थे ना, तो वो क्यों लिखे, पहले तो अनरिकॉर्डेड थे, अभी रिकॉर्ड क्यों कर रहे, ताकि हम चाहते हैं वो बैलेंस शीट में अभी आए। ठीक है, याद रखिएगा, बैलेंस शीट से अगर कोई भी अकाउंट्स में आना होगा ना, तो जिगजैग आएगा, ऐसे ऐसे करके आएगा, लेकिन कभी अकाउंट से अगर कोई बैलेंस शीट में जाना होगा तो ऐसे ऐसे आएगा, स्ट्रेट स्ट्रेट। मतलब आपको अगर यहां से कुछ उठा के डालना है तो सीधा ये साइड में डाल दीजिए, ये साइड में डाल दीजिए, ये लायबिलिटी साइड है, ये एसेट साइड है। अगर अकाउंट से कोई कुछ भी मतलब डालना हो बैलेंस शीट में तो सीधा सीधा डालिए। अब कैपिटल अकाउंट में भी यहां पर है ना कैरिड डाउन, ये कहां है, सीधे पॉइंट में आ रहा है, मतलब ये लायबिलिटीज में ही आ रहा है ना। तो ये तो बस एक ट्रिक होता है, हिंट होता है बच्चों को समझाने के लिए, हालांकि इसका लॉजिक से कोई रिलेशन नहीं होता, ऐसे करना भी नहीं चाहिए बच्चों को। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। सबसे पहले हम लायबिलिटीज को देखते जाएंगे। सबसे पहले क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट था। सबसे पहले क्या था, आउटस्टैंडिंग रेंट। अच्छा, क्या हम आउटस्टैंडिंग रेंट 13,000, उसमें कुछ एडजस्टमेंट था, हाँ सर एडजस्टमेंट था ना, 1800 हमने क्या किया था, रिड्यूस किया था। तो अभी आउटस्टैंडिंग रेंट कितना बचा होगा, अभी आउटस्टैंडिंग रेंट होगा 11,200, यहाँ लिख देंगे आउटस्टैंडिंग रेंट 11,200। इसी के साथ हमारा पहला बिट खत्म होता है। याद है हमको, ये आउटस्टैंडिंग रेंट तो हो गया, आउटस्टैंडिंग रेंट तो हो गया। अब दूसरा आउटस्टैंडिंग भी है ना, इसको भी अभी लिख देंगे 2000 का, है ना, इसको अभी लिख देंगे आउटस्टैंडिंग 2000 का, और ये सीधा इधर ही आएगा। तो इधर लिख रहे हैं आउटस्टैंडिंग डैमेजेस, क्लेम फॉर आउटस्टैंडिंग डैमेजेस, क्लेम फॉर आउटस्टैंडिंग डैमेजेस। ठीक है, और कितना है, 2000 का है सिर्फ। चलो, तो क्या हमारा ये वाला आइटम का ट्रीटमेंट हो गया और ये वाला आइटम का ट्रीटमेंट हो गया, आंसर इज यस। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, उसके बाद क्या है, क्रेडिटर से। क्रेडिटर्स कितने, 20,000, उनको इंक्रीज किए कि डिक्रीज किए, आप देखिए क्वेश्चन में भी दिया है आर टू बी पेड 2000 मोर, और हमने किया भी इंक्रीज ये 2000, तो इंक्रीज करेंगे, क्या लिखेंगे इधर हम, क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स 22,000, पहले 20 था अभी 2 है तो 22,000, तो क्रेडिटर्स भी हो गया। उसके बाद देखो, उसके बाद है हमारा वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व। क्या इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नहीं सर 3,000 छोड़ कर किए थे, क्यों, क्योंकि वो क्लेम है एक तरह का। तो हम इधर क्या लिखेंगे, क्लेम ऑन वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व, तो ये कितना हो गया हमारा, 3,000 हो गया। ओके, तो हमारा क्लेम भी खत्म। उसके बाद क्या बचा, कैपिटल। चलो कैपिटल पे आ जाते हैं, तो इधर हम लिखेंगे कैपिटल XYZ, और जैसे कि पता है ये क्वेश्चंस, ये बिट्स को लिखते हैं 47,840, 58,560 और 40,000। क्या है हमारा, 47,840, 58,560, 40,000। तो 47,840 प्लस 58,560 प्लस 40,000, तो ये हो गया हमारा 146,400, 146,400 टोटल। मेरे हिसाब से और कोई लाइबिलिटीज नहीं बचे, सारी लाइबिलिटीज हो गए। अब मूव ऑन करते हैं हमारे
एसेट साइड पे। अब मूव ऑन करते हैं हमारे एसेट साइड में। सबसे पहला क्या है, कैश है, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कैश लिखेंगे। तो कैश, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस कितना था, ओपनिंग बैलेंस था 10,000, ओपनिंग बैलेंस 10,000। ओके 10,000 लिखे हमने। अब एक बात बताओ, क्या क्या चीज वो लेकर आया, सर एक कैपिटल लेकर आया, एक गुडविल लेकर आया, एक कैपिटल लेकर आया, एक गुडविल लेकर आया, ठीक है, ऐड करो। ये कैपिटल लेकर आया 40,000, सर गुडविल भी लेकर आया ना, कहां, ये 2,000, उसको भी ऐड करेंगे। अरे नॉट ब्रॉट इन कैश है ना, इसीलिए तो हमने यहां पर करंट अकाउंट लिखा है, इसीलिए तो हमने वहां पर क्या लिखा है, करंट अकाउंट लिखा है। सीज करंट अकाउंट लिखा है। अब करंट अकाउंट मतलब नॉट ब्रॉट इन कैश। बट एक चीज और भी देखो, इस पे ना डबल मार्क करो। करंट अकाउंट नाम का कोई अकाउंट हमारे बुक्स में पहले था नहीं था, बट अभी है, तो अभी है, तो अभी के बैलेंस शीट में आएगा कि नहीं आएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमारी ये बुक्स था पहले इतना था, सिर्फ इतना में हमको कुछ भी करंट अकाउंट दिख रहा है क्या, आंसर इज नो। बट जब हम कर रहे हैं तो करंट अकाउंट दिख रहा है, अब दिख रहा है तो नया बैलेंस शीट में भी आएगा, तो ये कैश में तो ऐड नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कैश दिया ही नहीं। तो कैश तो 10,000 ओपनिंग बैलेंस और 40,000 जो मतलब नया कैपिटल लेकर आया, तो ये हो जाएगा 50,000। बट यहां पर एक करंट अकाउंट भी लिखेंगे, किसका, सीज करंट अकाउंट। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, सीज करंट अकाउंट, कितना 2,000, और सीधा सीधा आएगा, बोले ना ऐसे आएगा। और ये फर्म के लिए ये एसेट है कि उससे रिकवर करना है, आज नहीं दिया है तो कल देना है उसको, कल रिकवर करेंगे, इट्स ए एसेट। चलो उसके बाद अगर देखें कैश इज ओवर, अब बचा क्या, सन्ड्री डेटर और प्रोविजन वाला आइटम। ये वर्किंग नोट में देखो, मैं तुम सबको पूछ रहा हूं, सन्ड्री डेटर था 80,000 का, हाँ, ये डेटर को क्रेडिट कितना किया, 6, तो इधर से क्या माइनस हो गया होगा, 6,000, तो बचा कितना, बचा 74,000। ओके, ये है अभी क्या डेटर। प्रोविजन 4,000 पहले क्रेडिट हुआ करता था, अब डेबिट कर दिए हैं, तो प्रोविजन कितना हुआ, 4,000। तो प्रोविजन पहले 4 था, अभी 4 हो गया, तो बचा कितना प्रोविजन, 0। तो सिर्फ हमारे पास बचा क्या है, डेटर बचा है, वो भी 74,000 का। तो हम सीधा सीधा क्या लिख देंगे, सन्ड्री डेटर 74,000, सन्ड्री डेटर 74,000। इज दैट क्लियर, ओके। तो चलो सन्ड्री डेटर भी हो गया हमारा, प्रोविजन भी हो गया। स्टॉक के साथ कुछ भी नहीं किया था, तो जैसा है वैसे लिख देंगे, स्टॉक 20,000, स्टॉक 20,000। उसके बाद पीएनएल तो डिस्ट्रीब्यूट कर दे, नहीं लिखेंगे। बचा क्या, मशीनरी कितना है, 38,600, कुछ किए भी नहीं थे हम लोग इसके साथ, तो ये 38,600 ये हो गया हमारा मशीनरी। अच्छा मशीनरी हो गया, अब टैली करेगा कि नहीं करेगा, सर करना चाहिए, वरना तो फिर से दिमाग लगाना पड़ेगा, गलती कहाँ हुआ, तो देखते हैं। 11200 प्लस 2,000, 22,000 प्लस 3,000 प्लस 146,400, तो ये है हमारा 184,600। फिर यहाँ पर 50,000 प्लस 2,000 प्लस 74,000 प्लस 20,000 प्लस 38,600, और ये आ रहा है हमारा 184,600। मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, टैली तो कर गया, बट मैं आप सबको बताता हूँ, आप अगर अपने कॉन्सेप्ट पे कॉन्फिडेंस है आपका, तो ये हमेशा टैली करेगा ही करेगा। एक बात बताओ, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट पढ़ें, कोई आइटम का हर जगह कभी ना कभी 2 इंपैक्ट आएगा ही आएगा। तो आप ये समझिए, ये जो एडजस्टमेंट्स है, आप इसका एक जगह इंपैक्ट डाल रहे तो दूसरी जगह कहीं तो आना ही पड़ेगा, तो प्लस माइनस इंपैक्ट 0 ये तो हमेशा वो टैली करेगा ही करेगा, प्रोवाइडेड कहीं पर हम गलती ना करें, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन होता है कंप्लीट, और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक में से था।
जिसको मैंने बताया, हाँ आप सबको ये रिक्वेस्ट है, इसको 2 बार देखिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इसमें छुपे हुए हैं, ठीक है। इसी के साथ हमारे ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास क्या करेंगे, रिजर्व्स के ऊपर कुछ बात करेंगे, छोटा सा लेक्चर होगा हमारा, ठीक है। उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे आवर वेरी वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट हिडन गुडविल। इज दैट क्लियर? समझ में आया? हिडन गुडविल के लिए मैंने क्वेश्चन भी बना के रखा है, बहुत जरूरी क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय। रिवाइज जरूर करिएगा, ठीक है। चलो।